आज हम लोग बात करेंगे भारत में हुए प्रमुख निधन की बात करेंगे और भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला हमारा क्या है कि 2023-24 में हुए प्रमुख निधन। इनसे प्रश्न पूछता है और पूछता है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, तो पहला है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जुआन विसेंट पेरेज मोरा, याद रखना नाम। जुआन विसेंट पेरेज मोरा ये वेनेजुएला वेनेजुएला की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। कहाँ के थे? वेनेजुएला के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा गया था। ठीक, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? जुआन विसेंट पेरेज मोरा है, वेनेजुएला का निवासी है। ठीक, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस है, याद रखना। ठीक, तो अब दूसरा है पंडित राजीव तारानाथ, याद रखना। ये महान सरोद वादक थे। क्या बजाते थे? सरोद वादक थे। पंडित राजीव तारानाथ। ठीक, दो हो गए। तीसरा है इब्राहिम रईसी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ईरान के राष्ट्रपति थे और इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। ये दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, फिर है सोलेस चिलीमा, सोलेस सोलोस चिलीमा, याद रखना। ये मलावी के उपराष्ट्रपति थे। इनकी भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी। ठीक, तो इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति, सोलोस चिलीमा मलावी के उपराष्ट्रपति थे। दोनों लोगों की किसमें हुई है? दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे हेलीकॉप्टर में। ठीक, याद रखना। फिर क्या है कि शफीकुर रहमान ये भारत के सबसे उम्रदराज सांसद थे। ठीक, अब ये कहाँ के थे ये बताना आप लोग। ये HW है। शफीकुर रहमान कहाँ के सांसद थे? याद करना। शफीकुर रहमान वर्ग और किस पार्टी से इनका संबंध था? उम्रदराज सांसद भारत के हैं। ठीक, फिर है कमला बेनीवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। इनका देहांत हो गया। ठीक, कौन? कमला बेनीवाल। दूसरा है यामिनी कृष्ण मूर्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी करने की वाली नृत्यांगना थी। ठीक, यामिनी कृष्ण मूर्ति, इनका भी स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। फिर है MS स्वामीनाथन, इन्हें भारत रत्न भी देने की घोषणा हुई है। और ये कृषि वैज्ञानिक थे। कौन थे? कृषि वैज्ञानिक थे। इनका भी निधन हो गया। फिर है फातिमा बीबी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। ठीक, पहली महिला जज कहाँ की? सुप्रीम कोर्ट की। और मुख्य न्यायाधीश ये कहाँ की थी? केरल हाई कोर्ट की या हिमाचल की, बताना ये आप। ठीक, तो फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, इनका निधन हो गया। मुनव्वर राणा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मशहूर शायर थे, इनका भी निधन हो गया। प्रभा अन्ने ये शास्त्रीय गायिका थी, इनका भी निधन हो गया। ये किराना घराने से संबंधित थी। फिर ये अजीज कुरैशी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे अजीज कुरैशी, इनका भी निधन हो गया। एलिस मुंडो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेखिका है, ये नोबेल विजेता थी, इनका भी निधन हो गया। ठीक, फिर है लास्ट है शोभना रनाडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सामाजिक कार्यकर्ता थी, इनका भी निधन हो गया। तो ये 2023-24 में हुए प्रमुख निधन से संबंधित आपको बताया। अब बात करें भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कि भारत सरकार किस वर्ष तक कौन सा लक्ष्य अपना निर्धारित करे। तो भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कौन कौन से हैं? देखिए, कृषि में शून्य डीजल, कृषि जो होगी शून्य डीजल से होगी या नवीनीकरण ऊर्जा इस्तेमाल की जाएगी। इसका लक्ष्य 2024 है। कौन सा है लक्ष्य? 2024, याद रखना। दूसरा है डिजिटल रेडियो लॉन्च करेगी, या डिजिटल रेडियो कब तक है इसका लक्ष्य? 2024 तक। ठीक, तो दो हो गए 2024 के। एक और देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन, इसका 2024-25 दे रखा है। ठीक, वैसे 25 था, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन कब तक होगी? 2025 तक। अगर 2024 नहीं है ऑप्शन तो 25 लगाना। तो रेडियो डिजिटल लॉन्च किया 2024 तक रहेगा। ठीक, फिर अगला है यूरिया आयात बंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूरिया आयात बंद हो जाएगा 2025 में। यूरिया आयात बंद 2025 में। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का टारगेट है 2025। यूरिया बंद 2025, ऑप्टिकल फाइबर बिछाना 2025, टीबी मुक्त 2025 और 20% पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का टारगेट भी 2025 तक है। ठीक, फिर भारत को 1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना 2027-28 टारगेट है। 1 ट्रिलियन डिजिटल। ठीक, वो 5 ट्रिलियन क्या थी? वो 5 ट्रिलियन थी 2024-25 भारतीय अर्थव्यवस्था को उसकी कैपेसिटी के अनुसार। ये डिजिटल है 2027-28। फिर कुल वाहनों को 30% इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का लक्ष्य 2030, 30% से याद रखना 2030। ठीक, मलेरिया उन्मूलन 2030, HIV एड्स उन्मूलन या वायरस उन्मूलन 2030। ठीक, तो जो और एक है भारतीय रेलवे नेट जीरो कार्बन, नेट जीरो कार्बन 2030। तो 2030 के कौन कौन से हैं? कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक लक्ष्य, मलेरिया उन्मूलन 2030, HIV एड्स उन्मूलन 2030 और भारतीय रेलवे नेट जीरो कार्बन 2030। ठीक, फिर भारत को विकसित बनाने का टारगेट है 2047 तक। कब तक?
भारत विकसित 2047। एफएफसी, एचएफसी मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग को कम करना 2047। भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनाना 2047। और पोत निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना, इसको भी 2047 तक है। ठीक, फिर अंतिम है मुंबई शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाना 2050, याद रखना मुंबई शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन। भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन 2070 टारगेट। ठीक, तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।